हेलो। कैसे हैं गाइस? काल से कौन डरता है? मानव जीवन में समय, स्थान और परिस्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब मनुष्य पैदा होता है तभी भगवान समय, स्थान और परिस्थिति निश्चित कर देता है कि उसने कब, कहाँ, कैसे मरना है। तो एक बार कलयुग में सम्राट विक्रमादित्य थे। वो प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और अक्सर वेश बना के साधारण सा प्रजा के बीच में निकल जाया करते थे प्रजा की खैर खबर लेने के लिए। तो एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कंधे पे कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ जा रहा है। विक्रमादित्य भी उसी तरफ जा रहे थे। तो वो देखते हैं कि वो लकड़हारा जब जंगल में थोड़ा आगे जाके पेड़ पे चढ़ता है लकड़ियाँ काटने के लिए। जब वो पेड़ पे लकड़ियाँ काटने के लिए चढ़ता है तो देखता है कि नीचे से एक रीछ पेड़ पे चढ़ रहा है। तो वो रीछ पेड़ पे चढ़ रहा है तो रीछ तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन वो तो चढ़ रहा था। फिर वो देखता है कि जैसे ही नीचे को लकड़हारा रीछ, तो वो एकदम से उसके हाथ से टहनी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। गिरने से उसकी मौत हो जाती है। तो वो रीछ नीचे उतर जाता है और नीचे उतर के थोड़ा आगे जाता है। जब थोड़ा आगे जाता है तो वो लड़की का वेश बना लेता है। फिर थोड़ा आगे और जाता है। थोड़ा आगे जाके एक कुआं था, वहाँ पर कुएं की मुंडेर पे बैठ जाता है। विक्रमादित्य भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गए। तो थोड़ी दूर पे वो खड़े होकर देखते हैं कि वो लड़की जो है कुएं की मुंडेर पे बैठी है और वहाँ से दो सिपाही आ रहे थे कि जो कि दोनों भाई थे। अब उन दोनों भाइयों को वो लड़की दिखती है तो वो लड़की बहुत सुंदर बनी होती है। तो वो एक कहता है मैं उससे शादी करूँगा, दूसरा कहता है मैं उससे शादी करूँगा। अब दोनों भाइयों की बहस हो जाती है। अब वो लड़की से कहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, जो दोनों में ताकतवर होगा, जो जीतेगा उससे मैं शादी कर लूँगी। तो दोनों भाइयों को वो लड़वा देती है। अब दोनों भाई आपस में तलवारें निकाल के लड़ने लगते हैं। दोनों भाई एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देते हैं और दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अब जब दोनों भाई मर जाते हैं फिर वो लड़की चलती है आगे आगे। फिर वो जब आगे आगे चलती है तो आगे जाके वो एक सांप का रूप धारण कर लेती है। सांप का रूप धारण करके आगे जाती है। विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो सांप का रूप धारण करके आगे जा रही होती है, आगे नदी थी, नदी में एक नाव जा रही थी। वो सांप जो है नदी में कूद जाता है। अब जब वो नदी में कूदता है तो सीधा वो जो नाव जा रही थी उसके ऊपर चढ़ जाता है। जब नाव के ऊपर चढ़ जाता है तो लोग देखते हैं सांप और सब लोग नदी में कूदने लगते हैं। तो जो लोग नदी में कूदे थे, कुछ को तैरना आता था, कुछ को नहीं आता था। जिनको तैरना आता है वो तो बच गए, साइड अपना निकल गए, और जिनको नहीं आता था वो नदी में डूब के मर गए। तो कम से कम नाव में 10-12 लोग थे। कुछ लोग मर गए, कुछ तैर के बाहर आ गए। अब फिर वो सांप वहाँ से निकलता है और सीधा किनारे पे आके फिर एक साधु का वेश धारण कर लेता है। फिर जब वो साधु का वेश धारण कर लेता है तो राजा विक्रमादित्य सोचते हैं कि यही अच्छा मौका है इस साधु से बात करने का। साधु से जाके पूछते हैं कि क्या कारण है, तुम कौन हो और ऐसे वेश कैसे धारण कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो, जाओ अपने रास्ते। वो कहता है नहीं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, पहले तुमने लकड़हारे को मारा, फिर तुमने लड़की बन के उसको, दोनों भाइयों को भी मार दिया, फिर तुमने सांप का रूप धारण करके जो नाव में जा रहे थे उनको मार दिया। अब तुम साधु के वेश में आ गए हो, तो कौन हो तुम, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तो फिर वो बताता है कि अच्छा तो ठीक है,
तुम जब नहीं मानते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो वो पूछता है साधु कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं तो यहाँ के जो राजा विक्रमादित्य हैं उनका एक सेवक हूँ, और उनकी आज्ञा से मैं वन में आया था। तो वो कहता है जो साधु बना हुआ था वो कहता है अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो फिर अपने बारे में बताता है कि मैं काल हूँ, मेरा नाम काल है, और मैं ही इन सबको अपना रूप धारण कर करके मैं ही इनको मार रहा था। तो विक्रमादित्य कहते हैं कि अच्छा, तो कहते हैं, और वो कहता है कि मैं ही तुम्हारे विनाश का कारण, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा, काल कहता है विक्रमादित्य को। तो विक्रमादित्य कहता है कि अच्छा, तो विक्रमादित्य कहता है कि अच्छा मेरा बताओ कि मैं कैसे मरूंगा, कहाँ मरूंगा, कब मरूंगा। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, चाहे तुम कोई सा भी वेश धारण करो, मैं तो काल हूँ, मैं तो सबको पहचान लेता हूँ। तुम राजा हो विक्रमादित्य, और तुम अपने ही घर में अपनी सीढ़ियों से गिर के फिसल के गिर के मरोगे, लेकिन कब मरोगे ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम कब मरोगे तो तुम अभी से परेशान हो जाओगे और तुम प्रजा का ध्यान नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तो तो वो कहता है कि काल कहता है कि जो पृथ्वी पर आता है वो उसकी मृत्यु एक दिन तो निश्चित है ही, वो उसने तो जो जन्म लेगा वो एक दिन मरेगा ही। तो समय, स्थान और परिस्थिति उसकी तभी लिख दी जाती है जब वो पैदा होता है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।